कठोर श्रम, जीवन की सादगी, इन्हीं खासियतों से बना गांधी जी का हिंदुस्तान और गांधी जी का सपने वाला हिंदुस्तान बिहार में ले रहा है विकास और नई आस की शानदार करवट। बिहार में कुल श्रमिकों का 95% हिस्सा असंगठित है, लेकिन असंगठित होने का दंश इन्हें नहीं झेलना पड़े, न्याय के साथ इनका पूरा विकास हो, इसके लिए बिहार सरकार और राज्य का श्रम संसाधन विभाग इस दिशा में नई रणनीतियों के साथ बना रहे हैं कई बेहतरीन योजनाएं नया रंग अख्तियार करने लगी हैं, बेहतर परिणाम देने लगी हैं। बिहार सरकार की इन योजनाओं और नीतियों से ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अनजान ना रह जाएं, इसके लिए सरकार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी देने के लिए शिविरों का आयोजन करती है। इससे ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस बात का बेहतर प्रशिक्षण पाने लगे हैं कि उनका अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं और उनके लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया कैसे जा सकता है। ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जागृति लाने और उन्हें विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जाता है। कोशिश रही है कि मजदूर हमारा मिस्त्री बन जाए, प्लम्बर बन जाए, बिजली मिस्त्री बन जाए, राजमिस्त्री बन जाए, क्योंकि आजकल निर्माण के विभिन्न कार्यों में बहुत मांग है और हमारे पास उतने लोग नहीं हैं इन सेवाओं को देने के लिए। इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इनका हम कौशल विकास करें। ग्रामीण श्रमिकों को जागरूक करने एवं उनकी क्षमता निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर स्वैच्छिक रूप से श्रमिक चेतना केंद्र का गठन किया गया है। एक श्रमिक की पहचान कर श्रमिक चेतना सैनिक के रूप में उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 7,882 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में 8,442 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रमिकों के संबंध में 10 दिसंबर 1996 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये कहा था कि बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करना और खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। निर्णय के मुताबिक मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के परिवार के एक वयस्क को रोजगार भी मुहैया कराना है। यदि राज्य सरकार रोजगार देने में किसी कारण से सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार को प्रति बाल श्रमिक रुपए 5,000 जिला स्तर पर गठित बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराना होगा। नियोजक द्वारा 20,000 रुपए इस कोष में जमा कराया जाता है। राज्य सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की राज्य कार्य योजना की मंजूरी दे दी है। पहले प्लाईवुड फाइटिंग में काम किया करते थे, वहाँ पे हम लोग को मतलब समय से खाना पीना नहीं दिया जाता था, वहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता था और मतलब अधिक समय के मुताबिक अधिक काम कराया जाता था। और जब हम लोग वहाँ से रेस्क्यू हुआ करके हम लोग स्कूल में आए, वहाँ पे हम लोग को पढ़ाई कराया गया और उससे पहले हम लोग कुछ नहीं पढ़ना लिखना जानते थे और वहाँ पढ़ाई कराते कराते हम लोग को मैट्रिक कराया गया और मैट्रिक कराने के बाद हम लोग इंटर किए, इंटर के बाद ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं। बाल श्रमिकों की मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए श्रम आयुक्त कार्यालय में बाल श्रमिक कोषांग गठित हैं। बाल श्रम उन्मूलन के लिए पटना में 2 धावा दल एवं अन्य जिलों में जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में धावा दल का गठन किया गया है। धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बाल श्रमिकों का मुक्ति अभियान जारी है। विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को भोजन, दवा, वस्त्र एवं 1 महीने का राशन दिया जा रहा है। बाल श्रमिकों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 976 बाल श्रमिकों को लाभ पहुंचाया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 900 बाल श्रमिकों के पुनर्वास किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। इसका मकसद है बाल श्रम समस्या का निराकरण तथा पुनर्वास सुनिश्चित करना
और संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा देना। इसका गठन वर्ष 1999-2000 में और पुनर्गठन 2003, 2004, मार्च 2007 और सितंबर 2010 में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को बड़ी ही गंभीरता से लिया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से असंगठित कार्य क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों की दुर्घटना मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु की दशा में रुपए 30,000 का अनुदान मिलेगा। दुर्घटना में उनकी पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में क्रमशः 75,000 और 37,500 रुपए का अनुदान मिलेगा। दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल में कम से कम 5 दिन भर्ती होने पर 5,000 रुपए और असाध्य रोगों से ग्रस्त होने पर इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उनके 2 बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ने पर प्रतिमाह 100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। असंगठित मजदूर दुर्घटना योजना बहुत कारगर साबित हुई है। इसके तहत अगर किसी मजदूर का दुर्घटना में निधन हो जाता है तो उसमें 1 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है। दूसरी बात कि अगर वो पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो 75,000 रुपए की राशि दी जाती है। तीसरे, अगर वो आंशिक रूप से अपंग है तो उसे 37,500 रुपए दिया जाता है। इसके अलावा स्वाभाविक मृत्यु होने पर भी असंगठित मजदूरों को 30,000 रुपए दिया जाता है। इसमें 80 से अधिक तरह के व्यवसाय, शिल्प प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनको हम लोग इस योजना के तहत लाभान्वित करते हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 3,33,02,500 की राशि विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5 करोड़ रुपए की राशि बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को दी गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4,96,60,000 का बजट उपबंध स्वीकृत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में असंगठित क्षेत्र के मजदूर लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। लक्ष्य वही कि कैसे इन मजदूरों का वर्तमान सुधारा जाए, कैसे इनके भविष्य को सुनहरा बनाया जाए। बिहार सरकार के उठाए गए कदमों से न केवल इन मजदूरों का जीवन सुरक्षित हुआ है, बल्कि किसी भी अप्रिय स्थिति में उनके परिवार का भविष्य भी अब सुरक्षित माना जा रहा है। जो कैदी हैं, कारागारों में बंद हैं, उनका भी कौशल विकास करें और जो असंगठित क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में पहले से कुछ काम जानते हैं, कुछ हुनर उनके पास है, उसको और विकसित कर करके हम लोग उनको एक प्रमाण पत्र दें। क्योंकि प्रमाण पत्र के अभाव में बाजार में उनकी कीमत कम आंकी जाती है, यानी उन्हें मजदूरी कम मिलती है। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 है। इसके अंतर्गत बिहार अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियमावली 1980 पूरे राज्य में 2 अक्टूबर 1980 से लागू है। बिहार में असंगठित क्षेत्र के मजदूर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन बिहार के बाहर कार्य कर रहे प्रवासी मजदूर किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने उनके हितों की अनदेखी नहीं होने दी है। यही कारण है कि प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए दिल्ली स्थित बिहार भवन में संयुक्त श्रमायुक्त का एक कार्यालय खोला गया है।
नीतीश सरकार ने प्रवासी मजदूरों की रक्षा के लिए 1 अप्रैल 2008 से बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना लागू की। योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों में काम कर रहे बिहार के प्रवासी मजदूरों की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए और दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर उनकी स्थायी पूर्ण अपंगता और स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में क्रमशः 75,000 और 37,500 रुपए का अनुदान मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1,83,00,000 की राशि मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को दी गई है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं: ये योजना राज्य के बाहर काम करने वाले वैसे असंगठित मजदूरों के लिए है जो बिहार राज्य के अधिवासी हों। इस योजना की पात्रता के लिए प्रवासी मजदूर की आयु 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। ये योजना दुर्घटना में मृत प्रवासी मजदूरों के लिए है। दुर्घटना में शामिल है ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, सांप काटना, पानी में डूबना, आग, वृक्ष और भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण। परंतु स्वेच्छा से लगाई गई चोट या आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन के प्रभाव से हुई दुर्घटना या अपराध करने के उद्देश्य के कानून का उल्लंघन करने के काम में हुई मृत्यु इसमें शामिल नहीं है। ये योजना परमाणु विकिरण तथा युद्ध के कारण मृत्यु के मामले में भी लागू होगी। अब पहले कहाँ वार्षिक योजना 4,000 करोड़ की नहीं होती थी, इस बार 34,000 करोड़ की योजना, और योजना का आकार बढ़ता ही चला जाएगा। तो उसका एक हिस्सा सामाजिक क्षेत्र में खर्च होता है, एक हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च होता है। तो हर साल 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ राज्य सरकार की पहल पर, और फिर जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती है अनेक प्रकार की चलती रहती है, तो उनकी योजनाओं से भी तो शेष की राशि कभी घटेगी नहीं, ये मिलती रहेगी। और मेरी तो अपनी मान्यता है कि इस तरह के कल्याण के काम में आप जितना पैसा खर्च करेंगे उससे खजाने का बरकत होता है। आप जितना इस चीज में खर्च करेंगे उतना ही आपके खजाने में और पैसा आएगा। इसलिए गरीब के हक में पैसा खर्च कीजिए, और गरीब के मन में अगर संतोष का भाव जगेगा तो ऊपर वाला सुनता है और कभी कमी होने नहीं देता है। हमने यही देखा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और उनके परिवार के 5 सदस्यों का 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। इसकी प्रीमियम राशि का 25% राज्य सरकार और 75% केंद्र सरकार वहन करती है। इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति को केवल 30 रुपए नामांकन शुल्क के रूप में देना पड़ता है। 1 वर्ष की बीमित अवधि में गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अधिकतम 30,000 रुपए का इलाज मुफ्त किया जाता है। भर्ती होने के 1 दिन पूर्व से अस्पताल छोड़ने के 5 दिन बाद तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। अस्पताल से छूटते समय यातायात व्यय की भरपाई के रूप में प्रत्येक बार ₹100 और 1 वर्ष में अधिकतम 1,000 रुपए का भुगतान अस्पताल द्वारा रोगी को किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1,80,97,077 BPL परिवारों को स्मार्ट कार्ड्स निर्गत किया जा चुका है। इस योजना में 6,07,006 लाभुकों ने योजना अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ पाया है। बीमा कंपनियों ने 4,19,28,95,157 रुपए का भुगतान अस्पतालों को किया है। पहले की अपेक्षा में मजदूरों का पलायन काफी कम हुआ है। काम की खोज में किसी भी मजदूर को बाहर जाना स्वाभाविक है, लेकिन अब बिहार में इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं, जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण, कि बहुत सारे मजदूर यहीं पर काम करते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित बीड़ी कामगार गृह निर्माण योजना के अंतर्गत 45,000 रुपए की राशि करणांकित है। इस राशि में से बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण हेतु ₹40,000 केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को 2 किश्तों में दिया जाता है।
5,000 रुपए मात्र लाभुक श्रमिक को देने पड़ते हैं। लाभुक द्वारा दी जाने वाली राशि उसके लिए अधिक होती थी। राज्य सरकार ने इस बात को समझते हुए ये निर्णय लिया कि वो इस राशि में से 4,000 रुपए स्वयं वहन करेगी और अब श्रमिक को केवल 1,000 रुपए देना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1,476 बीड़ी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिला था। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1,000 बीड़ी श्रमिकों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत भवन अथवा निर्माण कार्य में संलग्न निर्माण कामगारों को सेस की राशि से कल्याण बोर्ड द्वारा 12 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रमुख योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों को मकान मरम्मत, औजार एवं साइकिल क्रय हेतु रुपए 15,000 का अनुदान दिया जाता है। अब तक बोर्ड में बिहार के विभिन्न जिलों के लगभग 41,892 निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है और 13,306 कामगारों पर लगभग 19,95,90,000 रुपए का व्यय किया गया है। जो नियोजन केंद्र हैं उनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो नियोजन पाने का इच्छुक है वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकता है और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी करा सकता है, जिसमें कोई भी नियोजक ये जानकारी प्राप्त कर सकेगा कि कौन व्यक्ति किस हुनर वाला है और उसका पूरा उसमें पता, फोन नंबर आदि रहेगा, जिसे संपर्क करके सीधे वो बुला ले। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है जो पूरे राज्य में लागू है। इस अधिनियम के तहत मुख्य रूप से बंधुआ मजदूर की पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास किया जाता है। बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अधीन बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया जाता है। पुनर्वास की राशि रुपया 20,000 प्रति बंधुआ मजदूर करनांकित है, जिसमें रुपए 10,000 राज्य सरकार एवं रुपए 10,000 केंद्र सरकार देती है। ये 20,000 रुपए प्रति बंधुआ मजदूर को परिसंपत्ति के रूप में कार्य हेतु उनके बचत खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं और जिला पदाधिकारी द्वारा राशि लाभुक के खाते में स्थानांतरण की तिथि से 1 महीने के अंतर्गत संपत्ति का क्रय सुनिश्चित किया जाता है। व्यय में बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की 50-50% की सहभागिता है। इसके अलावा विमुक्त बंधुआ मजदूरों को इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अधीन लाभान्वित किया जाता है। बंधुआ मजदूरों के नियोजकों पर अभियोजन की कार्रवाई करने का प्रावधान है। बंधुआ मजदूर के कार्यान्वयन की समीक्षा मानवाधिकार आयोग भारत सरकार द्वारा भी समय समय पर की जाती है। हमारे जितने कामगार हैं 90 दिन अगर कहीं काम किया तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के पात्र, तो उसके मुताबिक सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर हर प्रकार की सहूलियत, घर में शादी है तब उसके लिए सहायता मिलती है, औजार के लिए तो आज आप जान ही रहे हैं, अगर मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में सहायता है, काम के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तब 50,000 रुपया मिलेगा, चिकित्सा सहायता का प्रावधान है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आप आच्छादित हैं, पेंशन का लाभ है, जो श्रमिक 60 साल से ऊपर हो गए उनको पेंशन की योजना है, पारिवारिक पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, दाह संस्कार हेतु सहायता, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं। वर्ष 2012-13 में 230 बंधुआ मजदूरों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2013-14 में 330 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्यांश एवं अन्य मदों की राशि रुपए 36 लाख एवं केंद्रांश की राशि 33 लाख तक का बजट स्वीकृत है। सरकारी क्षेत्र की हो या गैर सरकारी क्षेत्र की, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की परियोजना है तो उस पर 1% का सेस लगता है और वो जो सेस की राशि आती है यानी उपकर लगता है और वो राशि जमा होती है ये कल्याण बोर्ड के खाते में और उस राशि से कामगारों के कल्याण
की योजनाएं चलाई जाती। कितने तो सरकारी क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें बनने वाली हैं और बन रही है, निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। तो ये जितने प्रोजेक्ट होते हैं सबके प्रोजेक्ट से 1% सेस के रूप में जमा करना होता है। तो सेस की राशि से पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी और उससे उनके कल्याण की सारी योजनाएं चलाई जाएगी। और ये जो बोर्ड है इसमें श्रमिक प्रतिनिधि, तो इसलिए उनके हित की रक्षा हमेशा होती रहेगी। बिहार अपनी मानव शक्ति को इस भूमंडलीय युग में आज की मांग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने के प्रति कृत संकल्प है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनेक मंचों से बिहार के लोगों में हुनर कौशल विकास के लिए कई योजनाएं बनाने की बात कही है। कुशल कामगारों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना बनाई। इस योजना को कार्यान्वित करते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर दिया गया है। साथ ही कुछ जिलों में 1 से ज्यादा ITI हैं। इस तरह कुल 59 ITI, जिसमें से 47 सामान्य और 12 महिला सरकारी ITI और कुल 596 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। साथ ही राज्य की महिलाओं को हुनरमंद बनाने पर विशेष ध्यान देते हुए सभी 9 प्रमंडलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है। राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार योग्य बनाने के लिए बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों का कौशल विकास किया जाएगा, जिसके तहत अभी तक कुल 197 संस्थानों को BTP घोषित कर कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए लोकप्रिय व्यवसाय स्थापित किए जाए और नए व्यवसाय खोलने के कार्यान्वयन क्षेत्र की मांग एवं प्रबंधन समिति के सुझाव के आधार पर लिया जाएगा। बाजार में तेजी से बदलती हुई विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि मांग की संभावनाओं को चिन्हित किया जाए और उसके अनुरूप व्यवस्था राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू की जाए, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकें। आर्थिक वैश्वीकरण के इस दौर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियोजन बाजारों में नियोजन अवसरों के नए आयाम विकसित हुए हैं। इसके लिए सरकार जहां एक ओर श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए काम के अवसर पैदा करने के लिए कैंपस चयन एवं नियोजन मेले आयोजित करने का व्यापक कार्यक्रम राज्य के नियोजनालयों द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2012 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 46 नियोजन केंद्र में 1,51,681 बेरोजगार युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ था। 17,823 योग्य उम्मीदवारों की विवरणी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए नियोक्ताओं के पास भेजी गई। कुल 7,217 लोगों की नियुक्ति की सूचना नियोजनालयों को मिली। राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु सभी जिलों में नियोजनालय कार्यरत हैं। सरकार नियोजन की प्रक्रिया को आम लोगों तक सुलभ कराने के लिए नियोजनालयों को पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत करने का काम कर रही है। अब युवा नियोजनालयों के पोर्टल के माध्यम से अपने आप को कहीं से भी अपना पंजीकरण इच्छित नियोजनालय में करा सकेगा। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन समय समय पर कर रही है। नियोजनालयों द्वारा आयोजित विभिन्न रोजगार मेलों में वर्ष 2012-13 में 66,594 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेलों के तहत इस वर्ष बिहार के विभिन्न जिलों में आयोजित मेलों में अभी तक 85,887 उम्मीदवारों का बायोडेटा प्राप्त हुआ है तथा कुल 32,021 युवक युवतियों का चयन किया गया है। सरकार अपने प्रयासों से बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में रोजगार एवं व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शन देने के साथ साथ पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं रोजगार समाचार पत्र उपलब्ध कराती है। इससे हजारों युवक युवतियां लाभान्वित हुए हैं। सरकार समय समय पर निःशक्त जनों की सहायतार्थ राज्य भर में विशेष कैंपों का आयोजन करती रहती है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार अपने यहाँ के श्रमिकों के विकास और हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। यानी असंगठित मजदूरों के हित अब बिहार में असुरक्षित नहीं। नीतीश सरकार ने वो तमाम कदम उठाए हैं जिनसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण की अनदेखी नहीं की जा सकती। मजदूर सुरक्षित, विकास में लगता श्रम सुरक्षित, एक सुंदर बिहार, सुखी बिहार, शांति से भरपूर बिहार, बिहार की प्रगति की ओर बढ़ते कदम।